नमस्ते फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ खेत में और अभी बजे हैं करीबन 7:30 बजे हैं और सुबह सुबह का टाइम है। और कल मैं इस खेत तो क्या अभी छोटे छोटे प्लाटों में बट गया है। पहले एक पूरा खेत हुआ करता था, लेकिन अब अलग अलग भाई हो गए तो उनके लिए अलग अलग हिस्से हो गए। तो हमारे हिस्से में ये खाली पड़ा हुआ था कई सालों से। मैं इसमें कुछ भी नहीं बोती थी, लेकिन अब की बार सोचा कि भाई इसमें कुछ तो बो ही देते हैं, क्योंकि इसमें ना घास इकट्ठी हो जाती है, पेड़ पौधे इकट्ठे हो जाते हैं। तो बरसात के मौसम में जीव जंतु का थोड़ा डर सा रहता है, क्योंकि घर के पास ही है ये वाला प्लाट। तो इसमें मैंने कि कल से ही मैं इसमें हल बवा दिया था और तिल डाल दिए थे और मूंग डाल दिए थे। तो जो कई दिनों से इसको बहाया नहीं था, तो इसमें घास इकट्ठी हो रही थी, जो मैंने कल इकट्ठी कर दी थी। और अब बरसात का मौसम है, तो ये इस बरसात का कोई भरोसा नहीं है। अगर इस घास को हटाऊंगी नहीं तो फिर क्या होगा कि वो जो वही की वही जम जाएगी और ये दोबारा से हो जाएगी। जहाँ ये 1-2 घंटे की मेहनत है, तो अगर वो नहीं हटाऊंगी तो ये 3-4 दिन के लिए मेहनत इकट्ठी हो जाएगी। तो मैं उसी घास को हटाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जल्दी से इसको हटा दूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है और धूप जल्दी हो जाती है। वहाँ का काम ख़त्म करने के बाद अब मैं घर आ गई हूँ। तो घर का मैंने छोड़ दिया था पहले कि इसमें प्लाट में चली गई थी कि धूप हो जाएगी, तो पहले वहीं का काम कर देती हूँ। तो वो घास तो मैंने हटा दी। अब आके और मैं अपने घर का काम कर रही हूँ। तो घर के काम में मैंने सबसे पहले अनार छीलने का काम किया, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी चल रही है। तबीयत कुछ ख़राब सी रहती है, फीवर रहता है और बीपी लो रहता है। तो डॉक्टर ने भी बता दिया भाई आप में खून की कमी है, तो कम से कम इसको मेंटेन रखो, सेहत को सही रखो। तो मैं अनार छील कर इनको खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा मेरे साथ क्या होता है कि सारे काम तो मैं नियम कायदे से पूरे ईमानदारी से कर लेती हूँ, लेकिन जो सेहत की खुद की बारी आती है ना, वो हमेशा ही पीछे रह जाता है। तो ये अनार भी कम से कम 3-4 दिन के रखे हुए हैं, लेकिन इनको खाने का याद ही नहीं रहता। और खेतों में इस समय बरसात हो गई है लंबी गर्मी के बाद, तो अब किसान अपने खेतों में अपने अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं बोने की। तो हमने तो हमारे खेतों में बाजरा बो दिया है, हमारे साइड में बाजरा ही बोता है। और जिनको कपास से बोनी होती है तो वो जो मई लास्ट में बो देते हैं। तो अब तो सिर्फ बाजरा ही बोएगा, तो हमने बाजरा बो दिया। ये पास वाला खेत थोड़ा सा बचा हुआ था, उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें कुछ डालें या ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन मेरी जिद थी कि इसमें कुछ ना डालेंगे। तो इसमें मैंने मूंग डाल दिए हैं और तिल डाल दिए। देखते हैं क्या होगा, कुछ होंगे कि नहीं होंगे। और ये अनार देखिए, ये अनारों को छील रही हूँ, तो इनका कलर बिल्कुल फीका है। कल का दिन मेरा बिल्कुल बिजी था, हुआ पूरे दिन मेरे को फुर्सत नहीं लगी, तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है। और कल के दिन मैंने पूरे दिन काम किया, तो फिर आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको समय पर करना ही बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर बाद में वो काम लंबे खिंच जाते हैं। तो ये आज जो खेत में मैंने घास को इकट्ठी करने का काम किया है ना, वो आज अगर नहीं होता तो ये बरसात कभी भी होती और वो खेत में दोबारा से उग जाती, और फिर वो इतनी भयंकर होती कि मैंने जो डाला है वो कुछ भी नहीं होता उसमें। तो मैंने सुबह ये घास इकट्ठी करने का काम किया है। जब ये थोड़ी सी सूख जाएगी ना, तब इसको जला दूंगी। तो शाम तक जला दूंगी, देखती हूँ। लेकिन आज और कल में मौसम ज़्यादा ही ख़राब रहने के चांस बताए गए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और इन अनारों को खा के और फिर मैं बाकी का काम करूँगी, क्योंकि तबीयत तो ऐसी हो रही है कि बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं है। तो आज मैं थोड़ा सा काम करूँगी और धीरे धीरे ही करूँगी। तो मेरे अनार छिल गए हैं और खाने में तो ये टेस्टी है। मैंने तो ये सोचा था कि मीठे नहीं होंगे बिल्कुल भी, लेकिन सही है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। तो अब मैं इनको खा के मैं बाकी का काम करूँगी। और जो छिलके बचे हुए थे ना अनार के, उनको धो के मैंने सुखा दिया, क्योंकि अभी थोड़ी सी ना धूप रहती है, और इनमें ये सूख जाएंगे तो ये कई चीज़ों में मैं काम ले लूँगी इनको। अब लगभग मैंने सारा काम कर लिया और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज मैं खाना ज़्यादा कुछ बनाऊँगी नहीं, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। बिल्कुल डल डल महसूस हो रहा है। ये देखिए चेहरा भी, आज तो मेरे को कई दिनों बाद मैंने अपनी शक्ल कैमरे में देखी है, तो मेरे को खुद को ही अजीब लग रहा है। तो मैं सिर्फ नमकीन चावल बनाऊँगी और आटा गूँधा रखा है, तो बस उसी की रोटियाँ बनाऊँगी अगर कोई खाएगा तो। क्योंकि दही हमारे पास ज़्यादा रखा था, तो मैंने सोचा कि नमकीन चावल और दही खा लेंगे। तो नमकीन चावल को ही बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बेटी का आज एग्ज़ाम नहीं है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज छुट्टी है, तो वो घर पे ही है, और बेटा गया है स्कूल में, तो उसके आने का टाइम हो गया है, इसलिए नमकीन चावल बना रही हूँ अभी। तो मैंने ये चावल निकाल लिए हैं, इनको धो के, और अब नमकीन चावल बनाएंगे।
जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो कुछ भी करने को मन नहीं करता, बिल्कुल भी ऐसा मन करता है बस बिस्तर से उठूँ ही नहीं। तो आज सेम ऐसा ही फील हो रहा है, लेकिन ये काम ज़रूरी है भाई, खाना तो बनेगा। अब मैं बीमार हूँ, बाकी घर वाले तो खाना खाएंगे, उनके आने का टाइम हो गया है। तो बस ये नमकीन चावल ही बनाऊँगी और फिर मैं करूँगी आराम। और क्योंकि थकान से शरीर ऐसे हो रहा है ना अजीब सा, तो थोड़ा आराम करूँगी, सो जाऊँगी तो फिर बेटर फील होगा। और फिर देखती हूँ शाम को कितना काम हो पाता है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ नमकीन चावल बनाने की तैयारी। खेतों में सबसे ज़्यादा काम या तो जब फसल बुआई का काम होता है जब होता है, या फिर कटाई का समय होता है ना, जब तो किसान को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती है। तो हमारे पास ज़्यादा खेत नहीं है, ज़्यादा हम उनको करते भी नहीं है, मज़दूरों से करवाते हैं। लेकिन जो फसल बोने का काम है ये तो खुद अपने उसी से करवाना होता है। तो कौन से खेत में क्या डालना है ये खुद ही डिसाइड करना होता है। तो हमारे खेतों में, हमारे साइड में ना बाजरा ज़्यादा होता है राजस्थान में, तो हमने बाजरा डाल दिया है और खेत बिल्कुल तैयार कर दिए हैं। और आज का मौसम वैसे भी ख़राब होने के चांस है। तो दूसरे जो पहले वाले खेत थे उनमें तो कम से कम 5-6 दिन हो गए हैं बाजरा डाले हुए, तो वो तो उगे, छोटे छोटे उग गए होंगे। तो लेकिन हम देखने नहीं गए हैं, जब संडे आएगा उस दिन देखने जाएंगे। और इसमें डाला है अब, तो इसमें घास ज़्यादा था तो उसी को साफ़ करने में बहुत समय लग गया। और पास में किचन गार्डन बना रखा है, तो उसकी भी कम से कम 3-4 क्यारियों में मैंने निराई करी है और घर का टोटल काम किया है। और इस चक्कर में शरीर में ज़्यादा थकान हो गई, क्योंकि बीमार तो पहले से ही चल रही हूँ। तो आज रेस्ट करूँगी पूरे दिन और देखती हूँ कितना काम हो पाता है नहीं हो पाता है। और ये नमकीन चावल, ये दोनों बहन भाइयों की जिद होती है कि एक कहेगा तो वो दूसरा उसके विपरीत कहेगा। तो मेरी बेटी को नमकीन चावल घी में छुके हुए ज़्यादा पसंद है, लेकिन बेटे को पता चल जाएगा ना कि इसकी पसंद के बने हैं, फिर वो कहेगा मैं नहीं खाऊंगा। वैसे तो इन कामों से ज़्यादा थकता नहीं है इंसान, ये तो भाई डेली के हैं, रोज़ करते रहते हैं। लेकिन अब आखिर क्या हो गया कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, ब्लड भी कम हो गया है, इस वजह से जल्दी से थकान हो जाती है। थोड़ा सा काम करती हूँ और थकान महसूस होने लग जाती है। तो अब दवाइयाँ भी चल रही हैं, लेकिन दवाइयों से पूर्ति नहीं होती। मैंने बताया ना, सारे काम पूरे ईमानदारी से कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो अपने सेहत पर मैं ध्यान नहीं रखती, आलसी हूँ इस चीज़ में। तो वही चीज़ होती है, बस खाना तो खा लेती हूँ, जो पौष्टिक चीज़ होती है ना उनको खाने का मन कम करता है, या फिर मन करता ही नहीं है, मेरी याद ही नहीं रहता कि ये चीज़ें भी खानी होती हैं। तो अब जाके जब चेहरे पर वो चीज़ें दिखने लग गया है ना, बिल्कुल डल चेहरा दिखने लग गया है, अपने आप ही दिखने लग गया है कि भाई कोई भी बता सकता है कि चेहरा थका थका दिखाई दे रहा है, बीमार से लग रहे हो। तो फिर अब अपने सेहत का ध्यान रखने लग गई हूँ। तो मैंने ये नमकीन चावल बनाने के लिए रख दिए हैं और अब थोड़ी देर में मेरा बेटा भी आ जाएगा, तो बस हम सब साथ मिलके खाएंगे। तो इनको रख के और फिर मैं खाना खाऊंगी और खाना खा के फिर आराम करूंगी, क्योंकि आराम आज मैं ज़्यादा ही करूंगी। सेहत बिल्कुल जवाब दे रही है, तो कम से कम 1-1.5 घंटे में सोऊंगी, तब थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तो नमकीन चावल मेरे चढ़ा दिए हैं, बस इसमें 1-1.5 सीटी आ जाए और नमकीन चावल मेरे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये जो स्लेब पर सामान मेरे को ना बिखरा हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्लेब मेरे को खाली ही चाहिए। तो जो सामान काम में लेती हूँ मैं कोशिश करती हूँ उसको उसी समय हटा दूँ। तो ये पूरे दिन घूमने का मतलब, घर में भी मेरे को फैला हुआ सामान अच्छा नहीं लगता। तो तबीयत चाहे कितनी भी ख़राब हो, लेकिन ये काम तो मैं करती ही हूँ। तो बस इसी चक्कर में फिर शरीर ज़्यादा थक जाता है। इधर मेरे नमकीन चावल भी बन गए हैं, मैं डाल देती हूँ उस थाली में। मेरी बेटी आज कॉलेज नहीं गई है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम आज का नहीं है, वो छुट्टी है आज इसकी। तो उसी के लिए खाना डाल रही हूँ। और जब खाना डाल रही थी उसी समय बेटे का भी टाइम हो गया, वो भी आ गया था स्कूल से, उसके लिए भी डालूँगी। और फिर मैं खा के और फिर आराम करूँगी 1-1.5 घंटे। और फिर उस घास को देखा क्या हाल चाल है उसका, उसको जलाएंगे, नहीं तो पता नहीं बरसात आ जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। खाना खा के मैं 1-1.5 घंटे के लिए सो गई थी। और दोपहर में जब उठी ना 3-3:30 बजे के करीब, तो आसमान में बादल छाए हुए थे और तेज तेज हवा चल रही थी। तो समझ में आ रहा था कि भाई बरसात आने वाली है बस थोड़ी देर में। तो फिर सबसे पहले भाग के गई और यहाँ जो मैंने घास इकट्ठा किया था ना उसमें आँच लगाई, ताकि ये जल जाए, क्योंकि ये भीग जाएगा तो फिर वो घास वहीं इकट्ठी हो जाएगी। यही कारण था जिसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, ताकि जल्दी सारे खेत से हटा दूँ, नहीं तो वो खेत में घास जाम जाती। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। और जब तक मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी तब तक थोड़ी थोड़ी बरसात हुए जा रही थी। तो मेरा एक कुकिंग चैनल भी है निर्मला राव व्लॉग के नाम से भी, उस पर विजिट कीजिए और नई नई रेसिपीज़ देखिए।
और ये मेरा ब्लॉग का है जो फेसबुक पर आएगा। वह जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है कि मेरे फेसबुक पे भी अकाउंट है, तो उसी पर आएगा। और मैं नया चैनल यूट्यूब पर ये ब्लॉग वाला दूसरा बनाऊंगी, तो आप वहाँ पर भी आइए। लेकिन अभी मैंने बनाया नहीं है, वो पहले कुकिंग और ब्लॉग्स एक ही चैनल पर डालती हूँ, लेकिन अब मैं अलग से बनाऊंगी। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।